Okay, so before you go anywhere, मैं बस इतना सा बता दे रहा आपको कि this is a short promo of what I'm going to show in the vlog. This vlog is about life of an esports player. Esports player as in like जो मैं बनने वाला हूँ, at least that's my dream is. Right now, I am nothing, but it is my dream to be an esports player. So this a series of vlogs is actually my journey. So अगर आप नए हो चैनल पे तो फिर प्लीज सब्सक्राइब कर देना and just do enjoy the vlog. ओके हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है लाइफ ऑफ एन ई स्पोर्ट्स प्लेयर डे 44 का व्लॉग। डे 44 का व्लॉग सुबह हो रहा है, देख रहे हो जैसे। ये सुबह है डे 45 का। कल रात को हम अपलोड नहीं कर पाए डे 44 का व्लॉग क्योंकि सब टायर्ड थे बहुत, हम लोग सो गए कस्टम वगैरह खेल के और अपलोड नहीं हुआ, हम लोग बस सो गए। तो हाँ, अभी दे देता हूँ आपको रिव्यू, डे 44 का रिव्यू दे देता हूँ आपको। डे 44 में हम लोग खेले सनातन ई स्पोर्ट्स का जो कस्टम्स होते हैं, उसमें हम रजिस्टर करवाते हैं। सुबह को 11 बजे रजिस्ट्रेशन रहता है उसका, ठीक है, और रात को 9 बजे और 10 बजे रहता है उसका कस्टम। वो खेलते हैं, फाइनैक्स गेमिंग का खेलते हैं। कल फाइनैक्स गेमिंग का नहीं खेले हम, कल हम सनातन ई स्पोर्ट्स का ही खेले। बस एडवांस रूम रहता है, 3x लूट रहता है, और फुटप्रिंट्स वगैरह, बुलेट ट्रेसेस, वो सब जो होता है ना उसका मतलब एडवांस्ड में ऑफ रहता है, लेकिन उनका ऑन ही रहता है, वो ऑन रखते हैं। तो वही है। तो वो जल्दी से फटाफट मैं रिव्यू दे देता हूँ आप लोगों को। पहले हम लोग खेले जो एरेंगल का मैच था 9 बजे, उसमें था हम लोग आए #14 विथ 4 किल्स। #14 विथ 4 किल्स। मेरा तो छोड़ो, मैं गंदा वाला हक दे उसमें। लाइक उतरा था मैं पोचिंग के, हम लोग सब पोचिंग की में उतरे, पोचिंग की में ट्रिपल स्टोरी पे उतरा मैं, उधर ही बंदा उतरा। मेरे पास गन नहीं था तो मैं ऊपर गया गन लेने, M4 मिला और बंदा शॉट गन लेके आ गया। तो एक शॉट में मेरे को क्या ही बताए, मेरे को नहीं जाना चाहिए था, वैसे फॉल बैक कर जाता तो ठीक होता। अब कोई ना। उसके बाद राम भैया और नोवा वो सब मिलके उस स्क्वाड को वाइप देते हैं, अच्छा वाइप देते हैं उनको। फिर नेक्स्ट जो स्क्वाड आता है तब नोवा फंस जाता है टनल पे उधर, मतलब लाइक वो क्रॉस कर रहा होता है तब गाड़ी आ जाता है, तो उसको रुकना पड़ता है वहाँ पर। जब बंदे आते हैं तो वो नॉक भी निकाला, बहुत अच्छा नॉक निकाला वो, लाइक ऑफ एंगल में रह के। और राम भैया के नीचे में आए थे, राम भैया का थोड़ा सा लाइक कॉल का थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया, थोड़ा कॉल्स प्रोमिनेंट नहीं थे और कम कॉल्स हो रहे हैं हमारी टीम का। जब शिवा नहीं खेल रहा, शिवा आईजिलिंग करता है तो लाइक कॉल्स ऐसे रहता है ना, उसमें हम लोगों का आदत हो गया। तो वैसे कॉल्स अगर नहीं होते तो खेल नहीं पा रहे, ऐसा लाइक पूरा खेल नहीं पा रहे नहीं बोलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है खेलने में। तो हाँ, उससे निकलना पड़ेगा, खुद का आईक्यू लगा के खेलना पड़ेगा, खुद कॉल्स देने पड़ेंगे। लाइक पूरा तो आईजीएल का जिम्मेदारी नहीं है ना कि आईजीएल पूरा कॉल्स दे के खिलाएगा, वो सब करेगा। आईजीएल का ज़्यादा कॉल्स रहता है, आईजीएल का वो रहता है, देना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोगों का भी लाइक जिम्मेदारी है, हम लोग कॉल्स दे के खिलाए और ये वो कॉल दे, अननेसेसरी कॉल्स नहीं, लाइक प्रोमिनेंट कॉल्स। तो वही है। हाँ, एडांगल का मैच वैसे निकला। फिर मेरा मार का मैच आता है। मेरा मार के मैच में हम लोग आते हैं #10। उसमें क्या हुआ था, हम लोग उतरे थे सैन मार्टिन उतर के, सैन मार्टिन उतरने वाले थे, सॉरी, सैन मार्टिन उतरने वाले थे हम लोग, लेकिन वो इतना दूर था कि हम लोग फ्लोट कर रहे थे। साइड में कंपाउंड्स थे, छोटे छोटे कंपाउंड्स है, सैन मार्टिन के साइड में छोटे छोटे कंपाउंड्स होते हैं, उधर बंदे उतरे। तो हम लोग पैराशूट से फ्लोट कर रहे हैं, नीचे बंदे, तो हम लोग को पैराशूट से उतार देंगे, तो उस डर से मैंने घुमा लिया, मैं लैंड करवाता हूँ हम लोग का। तो मैंने घुमा लिया, घुमा के छोटा एक कंपाउंड था उसमें उतरे, थोड़ा बहुत गन ले लिया हम लोग। और फिर वो जो बस होता है ना, मेरा मार का, हाँ बस, वो बस लेके माउंटेन में वो निकल गए हम लोग। मोंटे के लिए निकले थे क्योंकि अगर हम मोंटे नहीं जाते तो साइड वगैरह जहाँ भी लेते ना, मतलब आसपास में जो कंपाउंड थे उधर बंदे थे। 25 टीम्स खेल रहे थे, 25 टीम्स सब खेल रहे थे, और हाँ 94 प्लेयर्स थे टोटल लॉबी में। तो वैसा चल रहा था। तो हम मोंटे गए, मोंटे जाते जाते साइड में आया पिकाडो रास्ते पे, अगर आपको पता ही होगा मैप वाइज। तो सैन मार्टिन से अब मोंटे ऐसे जाओगे रोटेशन देके तो सामने पिकाडो आता है, ज़्यादा रोटेशन दोगे तो दूसरा कंपाउंड, लेकिन सामने पिकाडो रहता है। पिकाडो से बंदा
ऐसा स्प्रे दिया, वो जो एक कसिनो टाइप या फिर बड़ा बिल्डिंग टाइप रहता है ना, उससे राम भैया को उतार दिया बस से। और मैंने उसको उतारा था, वो जब आया सामने तो मैंने उसको उतार दिया, लेकिन वहाँ रोकते तो लाइक हमारे पास लूट नहीं था, उनके पास लूट था, और वो लोग घेर के बैठे थे तो हम लोग को खा लेते, तो वहाँ पर राम भैया को कैजुअलाइज होना पड़ा। हम लोग निकल गए मोंटे के लिए, तब मोंटे में हम लोग लूट वूट किए। उसके बाद हम लोग को जोन पकड़ना था, तो हम जोन पकड़े क्रेटर फील्ड्स में। और क्रेटर फील्ड्स का एक छोटा सा कंपाउंड था, उसमें हम लोग पकड़े थे जोन। तब क्या हुआ, साइड वो जोन में था एकदम, लाइक मिडल ऑफ द जोन था। फिर नेक्स्ट जोन जब आया तो वो एज पे आया, तो राम भैया का वो अच्छा कॉल था कि वो जोन में रहेगा। लेकिन क्या था, साइड वगैरह में रिज बहुत हाई था, और लाइक रिजेस के बीच में था वो कंपाउंड, तो मार खाने का चांस था। लेकिन वैसे ही वो क्या था, उसके बाद एक यूएजेड आया, यूएजेड का पुश आया उधर। यूएजेड का पुश आते ही पता नहीं, नोवा का लाइक कल थोड़ा ग्लिच हो ही रहा था पूरा, तो क्या हुआ था उसमें, नेटवर्क लैग कर गया। नेटवर्क लैग कर गया, तो हम तीन जब घर में थे, मैंने देखा कि जब फाइट ले रहे थे कि नोवा घर पे नहीं था, घर के बाहर था, रास्ते पे स्प्रे दे रहा था गाड़ी पे। तो गाड़ी आके उसके घर के पीछे रुका, तीन बंदे थे, निकल के कवर में रह के उसको मार दिए। मैं इंस्टेंट सपोर्ट में गया था, लेकिन तब तक उसका पेटी बन चुका था। मैं सपोर्ट में जब निकला, वो जो मिरामार में रहता है ना, वो टूटा फूटा गाड़ी, रस्टेड गाड़ी वगैरह वो सब रहता है ना, उसको कवर बना के मैं बैठ के एक को नॉक दिया, एक को 1 HP किया। लेकिन तब तक मेरे ऊपर मौली आ गया, और पीछे घर पे नहीं जा सकता था मैं, मेरे को निकलना ही पड़ा। निकल के मारने गया जब, तब मेरे को मार दिया उन्होंने, नॉक कर दिया। तो वैसा ही गया, ज़्यादा कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था कल। हाँ, तो हम लोग एक और मिरामार खेले जिसमें किंग था उस वाले में। नहीं, एक और मिरामार वो 12 बजे को था, और 11 बजे एक और, लाइक 9, 10, 11, 12 हम लोग 4 कस्टम्स खेले। 11 बजे एक और रैंगल था इसमें। हाँ, उसमें भी ज़्यादा कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। मैं थोड़ा लाइक कल खेला तो उतना ज़्यादा याद नहीं है मुझे, परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया नहीं था वो मुझे याद है। तो वैसा ही। हाँ, उसमें #21 आए थे रैंगल पे, पोचिंग की उतरे हम लोग, वहाँ पर नोवा कैजुअलाइज हो गया, उसको मिडिल कंपाउंड से मार दिया। उसको जिसने नॉक किया, नॉक करके फिनिश किया, मैंने उसको नॉक दे दिया। और उसके घर के नीचे बंदा था, मैं पुश कर रहा था उस बंदे के ऊपर, तो मैंने राम भैया को बोला कि आप मुझे कवर दो, लेकिन राम भैया उधर मेरे पास से पुश कर दिए, मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने उनको कॉल दिया था कवर दो, यानी कि घर के ऊपर रहो, घर के ऊपर से मेरे ऊपर एडीएस रखो, कि बंदा मेरे सामने, वो मेरे को मारने निकलेगा, आप इजी मार सकते हो। लेकिन वो घुस गए, तो वहाँ पर टीम वाइप हो गया, क्या ये बताए। ठीक है, कोई ना, और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन अभी भी चल रहा है, वो ठीक करना पड़ेगा। बहुत दिनों से ये चल रहा है, ठीक करना पड़ेगा ये चीज़। तो अगर एक बार ठीक होता है तो सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद था मिरामार का मैच 12 बजे से, उसमें राम भैया खेल नहीं पाए, राम भैया सोने चले गए थे। तब आगे हमारे डोप शिवा वो आए। तो मिरामार के मैच में हम लोग 4 खेल रहे थे। हम लोग उतरे सैन मार्टिन के जो येलो बिल्डिंग्स है वहाँ पर उतरे हम। वहाँ पर उतर के हम लोग देखे कि और भी स्क्वाड्स उतरे, 2 स्क्वाड्स उतरे। नोवा जो था येलो बिल्डिंग के थोड़ा सामने था, वहाँ पर वो देखा बंदा उतरा है सामने, उसके सामने मेन बिल्डिंग पे बंदा, और वो यहाँ पर है। तो उसने कहा कि कवर दो, वो पीछे आएगा, क्योंकि पेटी बन जाता है उसका अगर वहाँ से वो पीछे नहीं आता। तो मेरे को लाइक 194 मिला, मैं स्कोप खोल के बैठा कि बंदा देख रहा हूँ मैं, बंदा ऐसे नोवा को देख रहा है, मतलब पीक लेके देख रहा है, एक बार मिलेगा तो पकड़ के खा लेगा। तो V94 लेके एक नॉक दिया मैं वहाँ पर बंदे को, नोवा पीछे आ गया, तब तक पीछे आ गया मेरे को। फिर एसकेस वगैरह वो सब डीएमआर वीएमआर सब लिया हम लोगों ने। और हाँ, ऐसे ही तो गाड़ी वगैरह सब लिया हम लोगों ने। व्हीकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, उतरते ही मेन प्रायोरिटी हम लोग का रहना चाहिए कि एक मिनिमम एक व्हीकल रहना। ये अगर रहता है तो रोटेशंस वगैरह सब दे पाएंगे। एस्केप नहीं, लाइक फाइट लेके ना, जोन जब आ जाता है ना तो जोन बीटी देते हैं, जोन में फिनिश नहीं होना भाई, बहुत बहुत लाइक खराब लगता है वो वाला, अगर अच्छा फाइट लेके जोन में फिनिश हो जाते हैं तो गाड़ी रखे हम। उसके बाद एक स्क्वाड का मेरे को एक किल मिला वहाँ पर, एक स्क्वाड का एक बंदे को खा लिया मैं जब जोन आ रहा था। तो पीछे से गाड़ी लाइक
क्या हुआ था, हम लोग जो उतर रहे थे ना, शिवा डायरेक्ट उतरा गाड़ी के ऊपर, शिवा गाड़ी लेके आ गया। वो वाला बहुत अच्छा हुआ था। लाइक वो वाला किसी एक को करना चाहिए। हम जब खेलते हैं ना तो टीम का एक बंदा गाड़ी के ऊपर उतरेगा, गाड़ी लेके आ जाएगा जहाँ पर हम लूट रहे हैं, फिर लूटेगा वो। तो वो बहुत अच्छा था। हम लोग गाड़ी निकल, फिर जोन निकल गए। जोन पे जाते ही वहाँ पर ज़्यादा कुछ मुझे याद नहीं। तो जोन में गए बाद गेम प्ले वगैरह वैसा ही सब निकला। स्क्रीनशॉट नहीं है उस मैच का मेरे पास। तो हाँ, सिंपल था वो वाला। आज का व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आज का व्लॉग छोटा ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ बोलने जैसा नहीं है। ये सब जो मैचेस था, मैचेस का रिव्यू तो आपको दे ही चुका हूँ। और आज रात को मिल जाएगा आपको डे 45 का व्लॉग। डे 45 का व्लॉग में रहेगा। आज सनातन ई स्पोर्ट्स का डे ऑफ है। आज सनातन ई स्पोर्ट्स का नहीं हो रहा, स्क्रिम्स नहीं हो रहा। वो लोग आज ही सुबह टेक्स्ट किए मुझे, तो मैं देखा। मुझे नहीं, ग्रुप में टेक्स्ट किया, मैंने देखा। तो वही है। तो हाँ, बस इतना ही आज के लिए रहेगा। तो मिलते हैं आप सबको डे 45 में और लाइफ ऑफ एन ई स्पोर्ट्स प्लेयर। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करना, और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आप लोग अगर इतना तक देखे हो तो थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। एंड हाँ, कमेंट ज़रूर से करना। कमेंट हम लोग पढ़ते हैं, कमेंट पे रिप्लाईज देते हैं। तो आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। एंड थैंक यू। सो दिस इज़ मी डोप कल की साइनिंग आउट फॉर टुडे। और अगर आप ये सुबह देख रहे हो, लाइक अभी तो गुड आफ्टरनून है, और सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, रात को देख रहे हो तो फिर गुड नाइट। सो यप, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय।